हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे आधुनिक भारत के 200 क्वेश्चन आंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आने की संभावना भी है। और यह हर बार क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, तो लगाते हैं यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत कम टाइम में आप 200 क्वेश्चन क्विक रिवीजन कर पाएंगे हमारे वीडियो के थ्रू। तो लगाते हैं ये क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान मंगल पांडे ने 1857 की क्रांति में दिया। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक गांव का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में जो 1857 का विद्रोह था, इसका नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो यह महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो जस्टिस पार्टी का मेंबर नहीं है CN मुदालियार। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK के संस्थापक कौन थे? तो ये DMK तमिलनाडु की एक पार्टी है, इसके संस्थापक अन्नादुरै थे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शिक्षित वर्ग, जो भी शिक्षित वर्ग थे, वो 1857 की क्रांति से तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने सशस्त्र विद्रोह किया 1857 में। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 ईस्वी में शामिल की गई। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो यह है पील आयोग। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला यह अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बिहार में किया था कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड पामस्टन। यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो तात्या टोपे को उसके दोस्तों ने धोखा दिया और अंग्रेज ने उसे बंदी बनाकर मार दिया। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ जो है यह 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में बख्त खां ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दिया। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो यह कहा था वीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? तो अंग्रेजों का सहयोग करने वाले सिख, गोरखा, पठान, ये सारे ने अंग्रेजों को मदद किया था।
किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 1857 में बहादुर शाह द्वितीय को कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया था? तो इसको 1857 के समय रंगून भेज दिया गया था। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो वह था सेनापति कैंपबेल। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो चिन्ह था कमल और रोटी, या बोलिए चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो की थी यह घोषणा 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। सिपाहियों का चयन जो है 1857 के विद्रोह के बाद गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से किया था। ये वो समुदाय हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों का साथ दिया था। तो आंदोलन के बाद ज्यादातर सिपाही इन क्षेत्रों से उन्होंने चयन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था S.N. सेन। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे बैरकपुर से जुड़े थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो था B.D. सावरकर। नेक्स्ट, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ। मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। 1857 के विद्रोह का वास्तविक तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो पहला सिपाही था मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था। वह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन से था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो वह किया था लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी असामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। योजना और संगठन की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह असफल रहा। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम व W. ट्रेलर ने इसे एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ये क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया। इसका आंसर होगा जेम्स आउट्रम व W. ट्रेलर। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। गुटकड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर था। गटकड़ी विद्रोह जो है कोल्हापुर में 1844 ईस्वी में हुआ। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 की बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह ने 1857 की लड़ाई में भाग नहीं लिया क्योंकि उस समय यह पैदा ही नहीं हुए थे। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने 1857 की ईस्वी में संघर्ष किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो मुख्य तत्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 और 1905 की अवधि को कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? तो पहली बैठक जो है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बंबई में हुई। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के समय कांग्रेस का गठन किया गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सबसे पहले जो चुना गया था सिविल सेवा में भारतीय व्यक्ति था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद में भी बैठे हैं, निर्वाचित भी हुए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैल गया था और हैजा फैलने के कारण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन को पूना से बंबई बदल दिया गया था। द नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह पुस्तक लिखी है, नेशन इन द मेकिंग। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे? तो मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बरुद्दीन तैयब। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो वह थे दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्र से। नरमपंथी नेता जितने थे सारे वो अधिकतर शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नर्मदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखकों की श्रृंखला में की? तो यह अरविंद घोष। नेक्स्ट, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई। इसके एक वर्ष बाद 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में किया। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? तो यह था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो स्वशासन की मांग दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में किया। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो सबसे योगदान था प्रमुख ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, यह उदारवादियों का प्रमुख योगदान था। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानिक कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कहा था एल्गिन ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उग्रवादी चरण।
भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे हरदयाल, लाला हरदयाल भी बोलते हैं। किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्स फोर्ड बैठे थे? यह खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म को 1909 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम है, तो इसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? तो हुई 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्राम दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। इसके 3 प्रमुख नेता थे ग्राम दल के। लाल बाल पाल। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो वह थे अरविंद घोष। वर्ष 1909 में मैडम भिखाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पेरिस में यह पेट्रियट प्रकाशित करती थी समाचार पत्र 1909 में। कौन? तो मैडम भिखाजी कामा। इंपोर्टेंट है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक थे। तो कौन थे? तो एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो साप्ताहिक पत्रिका थी केसरी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो इसका था भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो 1912 का ऐतिहासिक महत्व था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ। अनुशीलन समिति संबंधित है। तो अनुशीलन समिति वीडी सावरकर से संबंधित है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? तो यह की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र अबुल कलाम आजाद के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी का खिताब दिया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। इसको सूरत में विभाजन भी बोला जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो सलीमुल्लाह को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में सही स्टार्ट किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने विद्रोह करके किया था। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। कहाँ पे? तो सूरत में। यहीं पे कांग्रेस 2 भागों में बढ़ जाती है, ग्राम दल और नम दल में। अनुशीलन समिति थी। तो क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? तो यह क्या था? लाला लाजपत राय ने। निष्क्रिय विरोध, पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह क्या? अरविंद घोष। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ।
तो कब एकीकृत हुआ? तो 1911 में यह एकीकृत हुआ। युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, तो शांति के समय जारी रखना चाहता, तो कौन था उस समय गवर्नर? तो लॉर्ड हार्डिंग। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, तो क्या प्रार्थना किया? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया? तो 1906 के बाद आया। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, तो कितने वर्ष के लिए जेल हुई? तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार 1912 में बंगाल से अलग हो गया। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना यह महत्वपूर्ण कारण था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन था। वरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, तो वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम बन गया शीर्ष गीत। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थे? तो वो थे एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाता है? तो भारतीय अशांति के जनक हैं बाल गंगाधर तिलक। 1915-16 में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई, किसके नेतृत्व में? एक या तिलक और एक एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, तो वो था बीज विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव के क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। तो यह लॉर्ड मार्ले मिंटो के द्वारा जो किया गया था, मुस्लिमों को विधानसभाओं में निर्वाचन के लिए आरक्षण। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी, तो अभिनव भारत संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने किया। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो शुरुआती दौर में मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू और मुस्लिम एकता पर जोर देते थे, लेकिन बाद में यही आगे चलकर पाकिस्तान को जन्म देने का कारण बना। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ? तो लाला लाजपत राय। यह जो है कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य ग्रंथ लिखा गया। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष गर्म दल से संबंधित था। कामागाटामारू ये क्या था? तो कामागाटामारू एक जहाज था, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई कब? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो वो था चंद्रशेखर आजाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया? तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा ने किया।
स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी जिसमें प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप था? तो वो थे अफगानिस्तान में। सूरत का फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो कांग्रेस गरम दल वालों के हाथ में आ गई। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यह भी श्रीमती एनी बेसेंट ही थी। मुजफ्फरपुर मेकिंग स्पोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो यह किया गया था 1908 में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो क्या था? अंबिकाचरण मजमूदार। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? तो सबसे पहले यह क्या भारत में, कहां पे? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा मारा गया था कैप्टन सॉन्डर्स। हिंद का नारा किसने दिया? तो हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया? तो 1940 में स्वीकार किया। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो यह था हैदराबाद, जिसको बलपूर्वक सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर है? तो ये है लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। कब दिया? तो 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया? चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना के कारण यह आंदोलन वापस ले लिया गया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? तो यह हुआ अमृतसर। नेक्स्ट, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण इन तीनों को फांसी की सजा हो गई। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? तो दिया था वर्ष 1919 का रौलट एक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे सी राजगोपालचारी। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो वह 1935 का अधिनियम था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल जो थे वह काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक थे। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? वो थे चेम्सफोर्ड।
किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों का आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? तो राजी किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने। 20 सितंबर 1932 को सर्वदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था? तो क्या था? रैमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड के विरोध में। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने का इजाजत दी। वह निकट सहयोगी कौन था? तो वह राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो वह था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था, तो किसने दिया था? ओडायर ने, जनरल ओडायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो वह महत्वपूर्ण कारण था क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे अबुल कलाम आजाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया था। तो कहाँ मनाया था? तो तब पूछ रहे गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी कलकत्ता में था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया, तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कलकत्ता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? तो ये लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? तो जनरल माइक ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? तो 1928 में साइमन कमीशन का आगमन भारत में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 ईस्वी में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? तो कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार कौन है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के रचनाकार है इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? तो दीन बंधु के नाम से विख्यात है C.F. एंड्रयूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो है महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो 240 किलोमीटर की दूरी तय करके। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रौलट एक्ट को काला कानून कहा था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो थे वह डॉक्टर इंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई जवाहरलाल नेहरू द्वारा और चित्तरंजन दास द्वारा। पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू तो पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो दूसरा विभाजन मुंबई 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को
टालना चाहती थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आते रहता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।